तहसील छाता सरकार की घरौनी वितरण कार्यक्रम योजना के तहत पूरे प्रदेश में घरौनी 2 वितरण कार्यक्रम हुआ संपन्न। आपको बताते चलें कि जहां गांव में बुजुर्गों के जमाने से रियासत चली आती थी, उस जमीन के कागजात नहीं थे, जिसको लेकर व्यर्थ के मालिकाना हक को लेकर झगड़े होते थे। इस पर योगी सरकार काफी गंभीर हुई और उन्होंने मालिकाना हक के लिए घरौनी वितरण कार्यक्रम शुरू कराया, जिसके तहत आज पूरे प्रदेश के साथ साथ छाता तहसील सभागार में भी कैबिनेट मंत्री प्रतिनिधि नरदेव चौधरी, तहसीलदार छाता विवेकशील यादव ने लेखपालों के साथ मिलकर गांव के किसानों को घरौनी मुहैया कराई, जिसमें लगभग 10 से 12 गांव के सैकड़ों ग्रामीण मौजूद रहे एवं घरौनी प्राप्त की। इस अवसर पर नरदेव चौधरी ने बताया कि सरकार की लाभकारी योजनाओं से गांव के प्रत्येक जन जन को लाभ प्राप्त हो रहा है। माननीय योगी जी द्वारा जनता के आपसी विवाद को देखते हुए घरौनी वितरण कार्यक्रम योजना शुरू की गई है, जिससे वह देहात के लोगों को काफी लाभ मिल रहा है। वहीं तहसीलदार विवेकशील यादव ने बताया कि द्वितीय चरण के घरौनी वितरण कार्यक्रम योजना का लगभग 100% चल रहा है। बाकी लोगों को प्रपत्र 10 के तहत लेखपालों द्वारा घर घर जाकर खतौनी वितरण कार्यक्रम पूर्ण कराया गया। आपसे जाने, आज तहसील सभागार में कार्यक्रम हुआ, नेताजी क्या कार्यक्रम हुआ है? हमारे उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जनता जनार्दन को विकास के साथ साथ खुशहाल और शांति प्रिय जीवन दिलाना चाहते हैं। शांति प्रिय जीवन के लिए प्रत्येक मंगलवार शनिवार को जब डीएम साहब, कप्तान साहब और हमारे अधिकारी जनप्रतिनिधि समस्याएं सुनते हैं, तो सर्वाधिक समस्याएं घरेलू तौर पे अपने खेतों को लेके, ग्रामीण एरियाओं में मकानों के नाप तोल को लेके और छोटी मोटी बातों को लेके आती हैं। मुख्यमंत्री जी ने इसका बहुत सोच विचार करके सरकारी अधिकारी, प्रशासन के आला अधिकारियों के साथ बैठ के विचार विमर्श करने के बाद घरौनी वितरण का कार्यक्रम तय किया गया, जिससे जो छोटे छोटे हमारे विवाद हैं ग्रामीण स्तर पे और हमारे शहरों के स्तर पे, जिनका कोई नाप तोल नहीं होती थी, जिनको कोई प्रूफ नहीं होता था कि हमारे मकान इतने एरिया में बने हुए हैं, आपस में लड़ते थे छोटी छोटी बातों को लेकर, भाई भाई, पड़ोसी, रिश्तेदार, अब वो विवाद ख़त्म होंगे। प्रत्येक आदमी को ड्रोन के माध्यम से नाप तोल करके उसके घर की घरौनी दी जा रही है। जैसे खेत की खतौनी होती थी कि आपका खेत इतना दर्ज है तहसील में, इतने उसके भूमि के आप स्वामी हैं, उसी तरह घर की इतनी भूमि के आप स्वामी हैं, आपके घर की इतनी भूमि है, ये तय किया जा रहा है, जिससे कि निश्चित रूप से एक बहुत बड़े विवाद को हम लोग थामने में कोशिश कर रहे हैं, कामयाब होंगे। मैं अपने प्रशासन के छाता तहसील के सभी अधिकारियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने इस कार्य को प्राथमिकता पर लेते हुए बहुत आसानी से और अच्छे तरीके से सफल बना के इसे किसानों को घरौनी वितरित की जाए। तो गांव की जो आबादी की ज़मीन है उसमें निर्विवाद रूप से घरौनी सभी लोगों को प्राप्त होनी है। तहसीलदार साहब बताएं, आज घरौनी वितरण कार्यक्रम में किन किन गाँवों की खतौनी वितरित की गई और कितने लोगों को लगभग प्राथमिकता आज मिली? आज के इस तहसील सभागार में, जैसा कि पूरे प्रदेश में आज माननीय मुख्यमंत्री द्वारा स्वामित्व योजना के तहत द्वितीय चरण में घरौनी वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया, उसी संदर्भ में हमारे तहसील में भी एक कार्यक्रम आयोजित हुआ। तहसील के लगभग 11 से 12 गाँव के लगभग 1 से 20 से ज़्यादा किसान भाई यहाँ सभागार में उपस्थित थे, जिनको यहाँ पे सभागार में घरौनी का वितरण किया गया। शेष जो भी एक घरौनिया गाँव की है, वह हमारे क्षेत्रीय लेखपाल द्वारा गांव में जाके घर घर पे उसका वितरण किया जा रहा है। तो क्या सभी गांवों में जो आबादी की ज़मीन पे लोग जिनके बैनामा नहीं है, सबको घरौनी वितरण होनी है? हमारे तहसील में कुल 135 गांव चिन्हित हुए हैं, जिसमें से प्रथम चरण में 1 से 7 गाँव का पूरा काम हमारा 100% सुनिश्चित हो गया, जहां पे प्रपत्र 10 तैयार करके हम किसान भाइयों के बीच में घरौनी वितरण का कार्य पिछले दिसंबर माह से ही प्रारंभ कर दिए हैं। शेष हमारे जो 27 गाँव और हैं, वहाँ पर हमारे तहसील में कल से ड्रोन सर्वे की टीम सर्वे ऑफ इंडिया देहरादून से आ चुकी है, वहाँ भी अभी सर्वे हो रहा है। अति शीघ्र ही उसका भी फाइनल हम लोग घरौनी का वितरण कर देंगे।